पेपर में ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए ये लिखा है ना, जल रंग और तैल रंग में अंतर लिखिए। तो आज हम तैल रंग की परिभाषा पूरी आपको बता देंगे, फिर अगले पेपर में जल रंग की बता देंगे। तो तैल रंग आइए देखते हैं तैल रंग की परिभाषा। देखिए इसमें देगा तैल चित्रण विधान पर लेख लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे कि तैल चित्रण के वर्तमान रूप का प्रारंभ फ्लेमिश चित्रकार हर्बर्ट वान वाइक तथा जान जॉन वान आइक ने 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया, जिसका विस्तार इटली में और विशेषतः वेनिस के आर्द्र वातावरण में हुआ, जहां टेम्परा से बेहतर माध्यम की आवश्यकता थी। तैल चित्रकारी के लिए प्रमुख सामग्री तैल है, जो बाइंडर के रूप में व्यवहार में लाई जाती है। इसकी वजह से ही इसे तैल रंग ऑयल कलर कहते हैं। इसमें रंजकों के साथ तैल मिलाया जाता है और पतला करने के लिए पेट्रोलियम तैल का या तारपीन का प्रयोग होता है। तैल के फिल्म के रूप में बदल जाने से रंजकों के चूर्ण उसमें बंध जाते हैं। चित्रण के माध्यमों में तैल चित्रण विश्व भर में सर्वाधिक प्रचलित है। इसके डार्क टू लाइट कार्य किया जाता है। इसमें कार्य करने की अपार संभावनाएं होती है। यह धीरे धीरे सूखता है तथा सूखने पर इसके रंग परिवर्तित नहीं होते। इसकी आयु बहुत लंबी होती है। आधार और भूमि, सपोर्ट एंड ग्राउंड, अगर अंग्रेजी लिख देंगे तब तो ऑटोमेटिक नंबर मिल जाएगा बिना पढ़े एग्जामिनर। चित्रकारी करने के लिए आधार तथा भूमि की आवश्यकता होती है। आधार और भूमि को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे कैरियर सपोर्ट ग्राउंड। अब देखें आगे दोस्तों, एक मिनट देखिए आगे। तैल चित्रकारी के लिए कैनवास का प्रयोग किया जाता है। कैनवास को जब किसी स्ट्रक्चर पर चिपका देते हैं तो वह कैरियर और सपोर्ट दोनों का कार्य करता है, और जब कैनवास पर सफेदा लगाया जाता है तो वह ग्राउंड का कार्य करता है। कैनवास, अब हेडिंग भी डाल सकते हैं। कैनवास भी सामान्य कपड़ों जैसा ही होता है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके ताने और बाने समकोण पर एक दूसरे को विभाजित करती है और घनी बुनावट होनी चाहिए। कैनवास के लिए लीलन, कॉटन, जूट, सन आदि धागों का प्रयोग होता है। कैनवास तैयार करने के लिए निम्न विधि प्रयोग की जाती है। अब अगली हेडिंग डालेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, निम्न विधि प्रयोग की जाती में अब हेडिंग डालेंगे अगला, अंडर प्राइम या साइजिंग। तैल रंग कपड़ों के सीधे संपर्क में आने पर कपड़े के तंतु खराब हो जाएंगे तथा रंग मटमैले धूसर दिखाई देगा और ब्रश संचालन में भी परेशानी होगी। अतः कैनवास को लकड़ी पर चौखटे स्ट्रक्चर पर कस कर सरेस या फेविकोल की पतली कोटिंग की जाती है, जिससे कपड़े के छिद्र बंद हो जाते हैं और कपड़े के ऊपर एक हल्की झिल्ली चढ़ जाती है। प्राइमिंग आपको 1 नंबर भी पूछ सकता है, प्राइमिंग क्या होती है। तो आप देखिए हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, आपको जानकारी रहेगी तब ना। देखें, प्राइमिंग भली भांति साइजिंग करने के बाद सफेदा, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड, तारपीन तथा लिंसीड ऑयल का मिश्रण तैयार करके चौड़े फ्लैट ब्रश से एक सार लगाया जाता है। सूख जाने पर पुनः उसकी एक परत लगाई जाती है।
घोल को दूध के समान पतला रखा जाता है। मोटी होने पर चटकने का डर रहता है। 2 कोट लेयर लगाई जाती है। यदि आवश्यकता लगे तो 1 कोट और कर दिया जाता है। आजकल बाजार में तैयार किया हुआ सफेदा टेक्सचर व्हाइट उपलब्ध है। बाजार में रेडीमेड कैनवास भी मिलता है, लेकिन खरीदते समय देखना चाहिए कि उसका ग्राउंड टूटने वाला तो नहीं है। उसकी जांच के लिए कैनवास के एक सिरे को अंगुली पर लपेटना चाहिए। यदि उसका परत उखड़ या चटके तब उसे नहीं लेना चाहिए। चटके या उखड़े तो नहीं लेना चाहिए। ये हो गया प्राइमिंग। 5 नंबर पूछ सकता है। अगर यह पूछेगा कि तैल चित्रण विधि पर लिखे तो पूरा विधि है तैल चित्रण पर। ठीक, अब इसमें आगे देखें। अब आगे में है कैनवास बोर्ड। कैनवास बोर्ड क्या होता है आप जान भी लेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो कैनवास पे हमने 1-2 पेंटिंग बना रखी है, उसको देख लेंगे आप। कैनवास बोर्ड यह भी एक प्रकार का कैनवास ही है, जिसमें कैनवस को बोर्ड के ऊपर चिपका दिया जाता है। यह बाजार में तैयार कई मापों में उपलब्ध होता है। हार्डबोर्ड क्या है? मसोनाइट बोर्ड ये बाजार में कई प्रकार के मिलते हैं। दोनों ओर से सपाट सतह वाले, एक ओर सपाट तथा दूसरी ओर बुनावट वाले। तीसरा है मोटे बनावट वाली सतह और बारीक बनावट नहीं दिख रहा है ना। देखिए, तीसरा है मोटी बुनावट वाली सतह या बारीक बुनावट वाली सतह। अब यहाँ माध्यम लिखेंगे। माध्यम तैल चित्रण के लिए माध्यम के तौर पर अलसी का तेल, तारपीन तथा वार्निश का प्रयोग होता है। रंग पदार्थों को अलसी के तेल के साथ घोटा जाता है। तेल एक प्रकार के तरल का कार्य करता है। तेल रंग पदार्थ के कणों को चित्र भूमि पर फैलने योग्य भी बनाता है तथा देर तक गीला रहकर चित्रण कार्य करने में सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार वह 3 प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। रंग कणों को बांधने में, देखिए पहला हो गया रंग कणों को बांधने में, रंग कणों को फैलाने में, रंग को पतला करने में। देखिए तैल को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। अब इसमें है तामझाम मार तेल के बारे में है, ओलशीट के बारे में। इतना आप लिख देंगे तो बहुत हो जाएगा जानकारी। अगर आपको इतना नहीं समझ में आया तो मैं पूरा बता सकता हूँ, क्योंकि ये देखिए पूरा है। फिर उसके बाद है ब्रश के बारे में है। इतना आप समझ लेंगे। फिर उसके बाद तारपीन का तेल, वनस्पति का तेल क्या है मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो को कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, और लाइक भी कर सकते हैं आप। थैंक यू।